हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का रेस ऑफ स्टडी एट में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, चाहे आप क्लास 7th में हो, चाहे आप क्लास 8th में हो, 9th 10th 11th 12th, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यदि तैयारी भी करते हैं तो उसमें भी आपको एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोग यही किया जाएगा कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है और इसके बारे में पूरा आज आपका पूरा डाउट क्या हो जाएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप कभी भी आप देखे होंगे कि कहीं पे ऐसे नंबर लिखा रहता है कि मान लीजिए ऐसे 2 है और इसके ऊपर ऐसे 3 रहेगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा, ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है कि ये जो नीचे है ना 2, तो इस 2 को आपको हमेशा ये बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, और इस ऊपर वाले को 3 को आप इसको क्या क्या बोल सकते हैं, देखिएगा, इसको पावर बोल सकते हैं। ठीक है, इसको पावर भी बोल सकते हैं, फिर एक्सपोनेंट भी इसको बोल सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट, और इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ज़्यादातर लोग क्या यूज करते हैं, पावर और एक्सपोनेंट। इंडेक्स भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए अब इसके और आगे बताते हैं आपको। जैसे अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 पे पावर ऐसे है 7। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि इसमें बताइए बेस क्या है और पावर क्या है, पावर या तो एक्सपोनेंट कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है कि बेस जो होता है क्या होगा, बेस आपका 2 होगा, यहाँ पे लिखेंगे बेस इक्वल टू 2, बेस इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे पावर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 7 है। या पावर भी बोल सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको डिफरेंस भी होता है, क्या होता है एक्सपोनेंट का पावर का, कि क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बहुत छोटा सा होता है। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर 6 है, ठीक है, ऐसे है प्लस में है, तो यहाँ पे 2 पे पावर 6 जो है, यहाँ पे पावर ही बोलेंगे, 6 को क्या बोलेंगे, पावर। लेकिन अगर ऐसे है कहीं पे 2 पे पावर -6 है, ठीक है, तो ये जब -6 रहेगा ना तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है इसके कुछ लॉ के बारे में। और ये पावर कैसे आता है, जैसे कहने का मतलब ये है 2 को आपस में जितने बार गुणा करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे लिखे हैं 2 को 5 बार हम, ठीक है, ये 5 बार लिखे हैं, तो ये जब 5 बार लिखे हैं तो इसको हम लोग कैसे मतलब आसानी से और लिख सकते हैं, तो इसी को ऐसे लिखा गया है 2 पे पावर 5। ठीक है, इस 2 को जो नीचे रहेगा ना इसी नीचे को ऊपर जितना लिखा रहेगा उतने बार आपस में मल्टीप्लाई कर रहा रहता है। ठीक है, 2 पे पावर कितना है, 5 है, तो इसका मतलब 2 को आपस में कितने बार गुणा करेंगे आप, 5 बार गुणा करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे इसका कुछ लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उसे कहते हैं। तो उस लॉ को आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तो उस लॉ को आपको देखना भी जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे अब देखा जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पहला जो होता है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, पहला जो होता है ये होता है कि a पे पावर m इंटू a रेस टू पावर n इक्वल टू a रेस टू पावर m प्लस n होता है। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा, ठीक है, 2 रेस टू पावर अगर 3 है मल्टीप्लाई 2 रेस टू पावर 7 है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेस टू पावर, इस 3 और 7 को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जब 3 और 7 को जोड़ेंगे ऐसे यहाँ पे लिख दीजिए 3 + 7, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 10। ठीक है, इसे पढ़ा कैसे जाता है, 2 रेस टू पावर ऐसे लिखेंगे 2 रेस टू पावर 10। ठीक है, इतना हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब फिर से देखेंगे, अगर यहाँ पे लिखा है 3 रेस टू पावर 7 इंटू 3 रेस टू पावर 10। ठीक है, तो देखिए ये नीचे वाला दोनों का सेम है, कहने का मतलब बेस दोनों का क्या रहता है, बराबर रहता है।
और पावर अगर अलग अलग है तो इन पावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस बस आपको देखना है कि बेस दोनों का सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये है कि अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 में जब 10 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 17। तो 3 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये होता है कि अगर बीच में यहाँ पे क्या रहना चाहिए, मल्टीप्लाई रहना चाहिए। ठीक है, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, तो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर m प्लस n। ठीक है, सेकेंड रूल ये होता है, अब सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल ये है कि अगर मान लीजिए इस मल्टीप्लाई के साइन के जगह अगर डिवाइड का साइन है, ऐसे अगर है a रेज़ टू पावर m डिवाइड a रेज़ टू पावर n इक्वल टू, तब क्या होता है, तब हम लोग इस पावर से पावर को घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए डिवाइड का साइन जब रहेगा तो पावर से पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, m से n को घटा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका दिखा रहे हैं आपको। जैसे अगर मान लीजिए दिया है 3 रेज़ टू पावर 10 और बीच में डिवाइड का साइन दिया है, फिर से 3 रेज़ टू पावर अगर यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए केवल 3 लिखना है जो बेस वैल्यू है। ठीक है, केवल 3 लिखेंगे और उसके बाद 10 में से 7 को घटा देंगे, तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 3 पे पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। ऐसे इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये दो रूल आपको पता चल गया होगा। ठीक है, कि अगर a पे पावर m इंटू a पे पावर n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a पे पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर वही डिवाइड बीच में रहेगा तो a पे पावर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, इस पावर से इस पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब थर्ड रूल जो होता है, तीसरा रूल इसका ये होता है कि अगर मान लीजिए बेस अलग हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि बेस सेम था। ठीक है, अगर बेस अलग रहता है, ठीक है, और पावर सेम रहता है, तब भी क्या होता है, ऐसे देखेंगे। मान लीजिए a पे पावर m है और इंटू b पे पावर m है। ठीक है, तब इसका रूल ये होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो होगा a m है तो m ही रखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, a b पे पावर m, ऐसे a b रेज़ टू पावर m ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए इसका एग्जांपल एक दे रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे है 2 पे पावर 7 इंटू और यहाँ पे है 3 पे पावर 7। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये 3 रूल आपको अब पता चल गया होगा। ठीक है, चौथा रूल ये होता है कि अगर मान लीजिए इसको, दोस्तों अगर इसको इधर का मान लीजिए आप सॉल्व करेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर को भी सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगा। कहने का मतलब 2 को अगर आप 7 बार गुणा करेंगे, फिर से गुणा, 3 को अगर 7 बार गुणा करेंगे और दोनों को जब गुणा करके एक साथ लिखेंगे तो 6 को आपस में 7 बार जब गुणा करेंगे तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। जैसे एक छोटा सा, ये तो बड़ा वैल्यू है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर हम लेते हैं 3 और इंटू 3 पे पावर अगर लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, सॉरी 3 पे पावर भी 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये बेस वैल्यू जो है ये अलग है। ठीक है, और पावर इसका क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस वैल्यू, यहाँ पे बेस 2 है और यहाँ पे बेस 3 है, तो यहाँ पे 2 और 3 अलग अलग है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 से 3 में गुणा करके, तो 6 पे पावर क्या जो सेम है तो उसको लिखेंगे। अब देखेंगे अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो दोनों तरफ बराबर आएगा। बराबर का कहने का मतलब ऐसे 2 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इंटू इस 3 को जब आपस में आप 3 गुणा करेंगे 3 बार, ऐसे 3 बार गुणा करेंगे तो बराबर आएगा किसके, 6 को आपस में 3 बार जब गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। यहाँ से आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए 2 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा।
3 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, और 6 को आपस में 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 216 आता है, और 8 से जब 27 में गुणा करेंगे तो ये भी 216 ही आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों तरफ क्या होता है, बराबर आएगा। तो ऐसे यदि आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो दोनों तरफ क्या आएगा, बराबर ही आएगा। ठीक है, तो आपको हम 3 रूल अभी तक सिखा चुके हैं कि अगर कभी भी a पे पावर m है इंटू अगर बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है और a पे पावर n है तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल करके a पे पावर m प्लस n। कहने का मतलब बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो पावर और पावर को दोनों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, और वही अगर बीच में डिवाइड का साइन रहता है तो पावर से पावर को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, और तीसरा रूल आपको ये बताया है कि अगर मान लीजिए कि बेस वैल्यू आपका अलग अलग रहे और पावर जो होता है अगर सेम रहता है तो इस बेस वैल्यू को हम लोग को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और पावर जो होगा जो दोनों पे रहेगा वही पावर यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये 3 रूल क्या हो गया, पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। 4th रूल जो है, अगर आपको ऐसे कभी भी देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पे दिया है a रेज़ टू पावर m अपान b रेज़ टू पावर m, तो दोस्तों इसको आप ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। कहने का मतलब a अपान b इस पे पावर m, ऐसे आप लिख सकते हैं। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल एक दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए कहीं भी आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि 2 पे पावर 3 है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखा है 5 पे पावर 3। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे 2/5 और होल इस पे पावर क्या लिख सकते हैं 3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ये 4 रूल अभी आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 इसका बताएंगे, उसमें और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।